स्टूडेंट्स वेलकम। आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो मेरा मैथ का टॉपिक है वो आपको सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक्स में जो इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न किस प्रकार से हैं। आपकी 7th क्लास का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.3 6.3 एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक की। और आपके पास फिगर्स दे रखी हैं, आकृतियां दे रखी हैं। आकृतियां किस चीज की हैं? त्रिभुज की आकृतियां हैं। इनमें हमने करना क्या है? एक्स का मान ज्ञात करना है। जो गिवन फिगर है उसमें हमने एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सामने दो फिगर्स दे रखी है, तो किस प्रकार हम निकालेंगे। तो जल्दी से आपको इन क्वेश्चन का हल आपको आसान तरीके से करके बताते हैं कि किस प्रकार एक्स का मान निकाला जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहां पे त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कोण एक्स, एक एंगल ए एक्स है, एंगल बी 50 अंश है, एंगल सी 60 अंश है। त्रिभुज के में 3 कोण होते हैं। 3 कोणों में से 2 का मान हमारे पास दे रखा है, तीसरा मान हमने ज्ञात करना है। तो किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं। अगर त्रिभुज में तीनों कोणों में से किन्हीं 2 कोण का मान दे रखा हो और अगर हमने एक उस कोण का मान निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं। तो एक्स, तो हमें मालूम है कि त्रिभुज में जो जितने तीनों कोण होते हैं उनका माप जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का माप कोणों का योग बराबर है 180 अंश। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका माप हमेशा 180 अंश होता है। तो आंतरिक कोण जो अंदर बनने वाले कोण है, तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज, इस प्रकार त्रिभुज का सिंबल ABC। त्रिभुज ABC, यहाँ पे एंगल A, कोण A का माप जमा कोण B का माप प्लस एंगल C। तीनों कोण हमने लिख देने हैं। उसके बाद इन तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। अब हमारे पास एंगल A का माप ऊपर x अंश है, एंगल B का माप 50 अंश है, एंगल C का माप 60 अंश है और 180 अंश। तो x के नीचे x अंश, हमें मालूम है कि 50 और 60 110 होते हैं, बराबर है 180 अंश। अब हम x का मान निकालना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x के नीचे x बराबर है 180 से 10 जमा में है, जब बराबर है से दूसरी तरफ इक्वलिटी की साइन की तरफ जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा और कितना बच जाएगा हमारे पास? 70 अंश बच जाएगा। तो इस प्रकार x का मान हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आएगा? x का मान हमारे पास 70 अंश आ जाएगा। ये तरीका है, अगर हमारे पास गिवन फिगर दी हो उसमें x का मान हमने निकालना हो। तो ये हमारे पास फिगर क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है जिसमें 2 जगह x दे रखा है और एक कोण हमारे पास 50 अंश का दे रखा है। तो इस प्रकार के कोण को हम किस प्रकार करेंगे तो ये भी जानेंगे हम। तो हमारे पास कौन सी है? त्रिभुज का नाम PQR। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 अंश होता है। और इसमें एंगल P, एंगल Q,
एंगल आर बराबर है 180 अंश। अब P का मान हमारे पास कितना है, x अंश है, Q का मान 50 अंश है और R का मान भी x अंश है और 180 अंश। अब हमारे पास एक x, इसमें हम कह सकते हैं कि 180 अंश क्यों हमने लिखा है इसको, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल, इसका रीजन एंगल सम, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की जो योग गुण है उसके अनुसार जो 180 अंश होता है। तो अब हमारे पास एक एक बराबर है से इस तरफ को, एक x एक है, दूसरा है, तो कितने x हो गया हमारे पास 2x, साथ में कौन सा है 50 अंश है और बराबर है कि उस पार 180 अंश है। अब 2x के नीचे 2x बराबर है के नीचे बराबर है 180 अंश, डिग्री के नीचे 180 अंश, जमा का 50 उस तरफ को, नफी का 50 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 130 और 2x बराबर है 130 और x बराबर है 130 भाग 2। जब 130 को भाग 2 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, x बराबर है 65 डिग्री। तो पार्ट नंबर 5 इस प्रकार की आकृति दे रखी है हमारे पास, जिसमें x, x और x तीनों ही कोण x अंश के हैं, तीनों का भी कोई माप नहीं दिया गया है, मगर हमने ज्ञात करना है कि ये x का मान कितना होगा। और ये 5वां पार्ट है, इसमें किस प्रकार हम इसको करेंगे, तो इसका नाम अगर हम इस प्रकार दें MNO, ट्राइंगल MNO में तीनों कोणों का माप कितना होता है, तो एंगल M, एंगल N, एंगल O, तीनों कोण 180 डिग्री 180 अंश के बराबर। एंगल M का मान x अंश, तीनों का जो है x 180 अंश और 1x 2x 3x, तो 3x अंश बराबर है 180 अंश और x के नीचे x, यहां से 180 को 3 हटाने के लिए यहां से 3 से भाग करना पड़ेगा। जब हम 180 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास काट कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो x का मान जो होगा वो 60 अंश के बराबर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी त्रिभुज दी गई होती है जिसमें कोई भी माप नहीं दिया गया होता है, x या y, जिसे हमें ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार हम बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में पार्ट नंबर 6, इस प्रकार का हमारे पास त्रिभुज ट्राइंगल हमारे पास दी गई है, जिसमें एक कोण x अंश है, दूसरा हमारे पास 2x अंश है, तीसरा कोण हमारे पास इस प्रकार का साइन बना के दिया हुआ है। तो हमने ज्ञात करना है कि ये x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाएं तो किस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो तरीका वही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को, पहले तो हम इसमें ट्राइंगल x y z में तीनों कोण एंगल x, एंगल y प्लस एंगल z, तीनों कोणों का माप 180 अंश है। इसका रीजन हम दे सकते हैं
बाय द सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका रीजन भी हमें लिखना होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुण के कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। तो इसमें x एंगल जो x पॉइंट है उसका कितना है 2x के बराबर है, 2x अंश, y का मान x अंश, z। इस प्रकार का साइन जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। इसका माप कितना होता है 90 अंश होता है। जब कभी भी हमें इस प्रकार का साइन हमें बुक्स में या किसी फिगर में दिखाई दे इस प्रकार, तो 90 डिग्री माना जाता है। तो 90 डिग्री बराबर है 180 अंश। अब हम इसमें 2x में एक x जोड़ देंगे, हमारे पास में क्या 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x डिग्री के नीचे 3x बराबर के नीचे बराबर है 180 के नीचे 180 प्लस का 90 जो है माइनस का 90 बराबर है से उस तरफ चला जाता है। तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 180 से जब 90 कम हो जाएंगे हमारे पास तो कितने बच जाएंगे 90 डिग्री ही बच जाता है घटा के। तो 3x बराबर है 90 अंश और फिर हमारे पास 3x बराबर है डिग्री बराबर है 90 और x बराबर है 90/3। जब 90 को 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना रहेगा x बराबर है 30 अंश। तो इस प्रकार